अब हम बात करते हैं हमारे इस जीमेल के कोर्स के अंदर जो हमारी राइट साइड की पैलेट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही अच्छी पैलेट है और बहुत ही अच्छा एक आप ये बोल सकते हैं ऑप्शंस है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो आप वेल प्लान रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलेंडर का उपयोग करना आपको बताते हैं। कैलेंडर कैसे उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपने जैसे ही कैलेंडर पे क्लिक किया तो आपका कैलेंडर यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। ये सारा का सारा बेनिफिट्स गूगल की तरफ से आपको जीमेल पे दिया हुआ है। आप इस कैलेंडर पे जा सकते हैं। बस हमारा क्योंकि नया ईमेल अकाउंट है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है, हम गॉट इट कर लेते हैं। और आप यहाँ पे देखिए आपके कैलेंडर का फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिख पा रहा है। जो भी हमारे इंडिया के अंदर जो त्योहार है वो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं। लेटेस्ट आपको बिल्कुल अपडेट मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखा जाए 19 आपको दिख रहा है गणेश चतुर्थी है आपका 19 सितंबर का। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये हॉलीडे है। ठीक है, इसको हम वापस क्लिक कर लेते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक कैलेंडर आपको दिख रहा है। अब इस कैलेंडर का उपयोग हम कैसे हमारे लिए कर सकते हैं, हम इसको चेकआउट करते हैं किस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम हमारे अकॉर्डिंग हमारे टास्क के अकॉर्डिंग अगर कोई इवेंट हम बनाना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शंस आपको दिख रहा है क्रिएट एन इवेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले बोला जा रहा है आपके इवेंट का नाम बताइए जिससे आपको याद रहे जो इवेंट आपको ज्वाइन करवाना है या फिर कोई इवेंट लेना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको किसी तरह का वेबिनार लेना है किसी टॉपिक पे, मान लेते हैं एमएस एक्सेल के ऊपर मुझे कोई टॉपिक लेना है तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दूंगा वेबिनार और यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा। और ये जो वेबिनार मैं लेता हूँ इसका टाइमिंग मेरा है 6:30 या फिर इसका टाइमिंग है 7 to 8। और ये जो वेबिनार है वो मैं टाइम टू टाइम या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे जैसे वीकली ऑन ट्यूसडे या मंथली ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे, एनुअली या फिर डेली जैसा या एवरी वीकडे मंडे टू फ्राइडे मैं यूज करता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे टैग लगा दूंगा। उसके बाद अगर कोई गेस्ट यहाँ पे है मेरे मेल बॉक्स के अंदर कि मेरे साथ और भी कोई गेस्ट यहाँ पे काम करेगा, मान लेते हैं आरओ ऑनलाइन के जो एचआर है वो यहाँ पे काम करेगी तो यहाँ पे जो मेरे साथ ऐड गेस्ट हो सकते हैं आप उनको यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद मार्क एज ऑप्शनल्स चाहें तो आप इसको यूज कर लें। उसके बाद आपकी लोकेशंस क्या रहेगी, तो आपका स्टूडियो आपका लोकेशन है, मान लेते हैं आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लोकेशन, तो हमारी लोकेशन इंडिया है तो हम यहाँ पे इंडिया मेंशन कर देंगे। ऐड गूगल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस, अगर आप इसको ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कोई अगर इसको मीटिंग को ज्वाइन करना चाहे तो इससे मीटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या टॉपिक है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारा यहाँ पे एक्सेल का जिससे हमको याद रहे हमको फंक्शंस कवर करना है तो हमने यहाँ पे फंक्शंस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अजय शर्मा जो है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है उसको हम एंड कर देते हैं, ये हमारा नाम मेंशन हो रहा है। यहाँ पे हम फ्री या बिजी बताना चाहते हैं तो ऐसा नहीं, हम फ्री ही बताएंगे। डिफॉल्ट विजिबिलिटी हम यहाँ पे इसको पब्लिक कर देते हैं। डे बिफोर, कितने बिफोर पहले से आपका ये पोडियम आने लग जाए तो ये बिफोर 9 AM से आ जाता है और इसको हम कर देते हैं सेव और इसको हम कर देते हैं सेंड। तो आप ये देखिए आपका जो पूरा वीकेंड पे जो एक्सेल का वेबिनार है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको हम बन देते हैं, क्लिक करके क्लोज करते हैं, वापस हम इस पे क्लिक करते हैं और अब हमारे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और हम देख पा रहे हैं हमारा पूरा टास्क यहाँ पे दिख पा रहा है कि हमारा क्या टास्क है। हम यहाँ पे ज्वाइन करना चाहें तो हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास एक कॉपीड हो गया, हम चाहें जिसको शेयर कर सकते हैं तो वो इस वेबिनार को इस ऑप्शंस के थ्रू टाइम कर सकता है, ये हम डिलीट कर सकते हैं। और अगर इवेंट में किसी भी तरह का चेंजेस करना है तो हम यहाँ से जाके भी चेंजेस कर सकते हैं। अब एक बार इसमें तो कीप का क्योंकि नया अकाउंट है वापस टाइम लेगा लेकिन ये जल्दी हो गया। यहाँ पे हम अपने जो नोट्स हैं जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो यहाँ पे हम बना सकते हैं, जैसे टेक ए नोट्स। यहाँ पे आप अपना नोट्स का जो भी टाइटल है जो भी आपका काम है, जैसे मान लेते हैं हमने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया और हमारा नोट्स है कि आज हम जो लेक्चर लेंगे उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो हम फंक्शन में सम पढ़ा देंगे, सेकंड समिफ ले लेंगे आज के लेक्चर के अंदर। और मान लेते हैं इस तरह का मैंने अपना एक लेक्चर शेड्यूल्स का जो नोट है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया, डन कर दिया।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा नोट मुझे आसानी से दिख पा रहा है, मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ और एक और ऐड ऑन कर सकता हूँ। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो इस ऑप्शन से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं इस तरीके से अपने नोट्स को आसानी से यहाँ पे बना सकता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे नोट्स यहाँ पे मुझे आपको दिखना चालू हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है टास्क का। जैसे ही हम टास्क पे जाते हैं तो गूगल ने हमें एक और फैसिलिटी दी है कि हाँ, आप अपने बिजी शेड्यूल्स में आपके जो भी टास्क हैं आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे ऐड टास्क। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो टास्क है वो मान लेते हैं, हमारा टास्क है कि हम लाइव सेशंस करने वाले हैं और उसका टारगेट टैली अकाउंटिंग है। यहाँ पे आप चाहें तो उसकी डिटेल मेंशन कर सकते हैं, किस पे टॉपिक रहेगा। मान लेते हैं जीएसटी के ऊपर हमारा टॉपिक रहेगा। डेट एंड टाइम हम मेंशन कर देते हैं 10 तारीख और इसको कर देते हैं ओके। तो ये जो भी है यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, हमारा टास्क भी हमको आसानी से दिखने लग जाएगा। तो कैलेंडर में आप अपनी सारी इंफॉर्मेशंस देख सकते हैं। यहाँ पे आप इस क्लिक कर सकते हैं कैलेंडर को और आसानी से आपके जो भी वर्क शेड्यूल है यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉन्टेक्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और आपके जितने भी कॉन्टेक्ट हैं आप उनकी एक प्रॉपर लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप किसी से मिले, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम मिस्टर कमल से मिले। मिस्टर कमल का हमने उस समय इमीडिएटली नाम लिख लिया, उनकी कंपनी के बारे में हमने लिख दिया, मान लेते हैं XYZ या XYZ कंपनी में है वो। इनका जॉब टाइटल हमने लिख लिया कि ये अकाउंटेंट है। यहाँ पे हमने उनकी ईमेल आईडी लिख ली। यहाँ पे हम चाहें तो इसको किस लेवल पे इनको मांगते हैं, वर्क के प्रोफेशनल से, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड, तो आप चाहें तो दूसरी अल्टरनेटिव ईमेल आईडी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रेंडमली एक कोई भी मोबाइल नंबर लिया, आप चाहें तो इनका दूसरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे लेबल आप देखना चाहें तो आप ये जो भी नंबर है वो नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। मान लेते हैं ये वर्क के नंबर हैं और यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया वो मान लेते हैं इनके घर का है, तो आप यहाँ पे या इनका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर। बर्थ डेट जरूर रखिए, बर्थ डेट रखना एक प्रोफेशनल होता है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सबसे पहले डेट, उसके बाद उनका जो भी मंथ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जो भी उनका ईयर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और इनके रिगार्डिंग अगर कोई भी नोट्स है, ये आपसे क्यों मिले, किधर मिले, अगर आप मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस तरह आप इसको पूरा रिफिलिंग कर सकते हैं, इनकी रिलेटेड किससे हैं, इनका डेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशंस आप इनकी प्रॉपर वेबसाइट्स, इनके जहां ये वर्क करते हैं उनकी प्रॉपर वेबसाइट्स, नोट्स सारे मेंटेन करके यहाँ पे आप इसको सेव कर लेंगे। ऑप्शनल फील्ड्स भी हैं और अभी देखिए आपकी लिस्ट के अंदर ये पर्सन यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इसको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, आपका इवेंट है स्केड्यूल्स कर सकते हैं इनके साथ मिलके। तो इस तरीके से आप कैलेंडर का उपयोग भी आसानी से कर सकते हैं और कैलेंडर के उपयोग के साथ साथ आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए। ये बहुत ही जरूरी है प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना। आप सोचते हैं कि हर चीज मोबाइल में अवेलेबल रहेगी, लेकिन कभी कभार मोबाइल गिर जाता है, कभी खो जाता है या बहुत सा डेटा डिलीट हो जाता है। उससे बेस्ट है जब प्रोफेशनली आप वर्क कर रहे हो, चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप जरूर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है एड ऑन्स। जैसे ही आप एड ऑन्स पे जाते हैं तो आपको गूगल के डिफरेंट एड ऑन्स यहाँ पे आपको दिखने लग जाते हैं। वो सारे एड ऑन्स आप आपकी आवश्यकता के अनुसार आपके पीछे वाले जीमेल डैशबोर्ड पे आप एड ऑन कर सकते हैं। बहुत सारे एड ऑन्स हैं, बहुत नए नए एड ऑन्स हैं जो आपके काम के लिए उपयोगी हैं, आप उनको आसानी से एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो चीज जरूरत है वही आप एड ऑन कर पा सकते हैं इस ऑप्शंस के थ्रू। अगर इस पूरे पैलेट को आपको हाइड करना है तो यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं, अनहाइड करना है तो आप आसानी से यहाँ पे अनहाइड कर सकें। अभी तक के लेक्चर में हमने यहाँ पे लेफ्ट पैनल को सीख लिया, हमने टॉप पैनल्स को सीख लिया और हमने राइट साइड के समझा और आपने बीच वाला आपका इनबॉक्स को हमने समझ लिया है। तो अब हमारी बारी है सेटिंग्स को समझने की। आगे के वीडियो में हम सेटिंग्स को समझेंगे कि हम किस तरीके से पूरी की पूरी सेटिंग कर सकते हैं जो हमको और एडवांस लेवल पे लेके जाएगा। हम आशा करते हैं आपने हमारे वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज इसको शेयर करें क्योंकि आपका
रेस्पॉन्स हमें मोटिव करेगा, नए से नए वीडियो बनाएगा। और ये पूरी सीरीज अपडेटेड है, सितंबर 2023 से अपडेटेड है। तो जो आपको स्ट्रक्चर सामने दिख रहा है वो बिल्कुल लेटेस्ट दिख रहा है। आपके भी जीमेल इनबॉक्स के अंदर इसी तरह का स्टेटस आपको दिखेगा।